ब्रह्मांड आपको वो सब देगा जो आप मांगेंगे। पहला कदम मांगना है, ब्रह्मांड को आदेश दें, ब्रह्मांड को बता देंगे आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आपको चुनाव करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं है तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज नहीं दे सकता। अगर आप मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिल सकते हैं। शायद जिंदगी में पहली बार ये पता लगाएंगे आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं और कोई सीमा नहीं है, तो बताएंगे आप क्या चाहते हैं। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए मांगने की आदत डाल लें। अगर आपको विकल्प चुनना हो लेकिन आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस राह पर जाएं, तो मार्गदर्शन मांगे। आपको जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की जरूरत नहीं है, बस आप ब्रह्मांड से मांग लें। आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं है, बस एक बार मांगना ही काफी है। यह किसी केटेलांग से ऑर्डर देने जैसा है। आप सिर्फ एक बार ही किसी चीज का ऑर्डर देते हैं। एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन में यह शंका नहीं होती है कि आपका ऑर्डर पहुंचा होगा या नहीं। आप घबराकर दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार ऑर्डर नहीं देते हैं। आप सिर्फ एक बार ऑर्डर देते हैं। यही रचनात्मक प्रक्रिया में भी होता है। पहला कदम सिर्फ इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में ये स्पष्ट कल्पना कर ली है तो आपने मांग लिया है, तो आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। अगर आप केटेलांग से किसी चीज का ऑर्डर दे देते हैं तो इसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज का ऑर्डर दिया है वह आपको मिल ही जाएगा। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और ये महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज पहले से आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह का काम करना, बोलना और सोचना है जैसे आप इसे अभी हासिल कर रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। तो क्या इसमें समझदारी नहीं है कि आप उसे खुद को पाता देखें। अगर आप ये सोचेंगे कि ये चीज आपको अब तक नहीं मिली है तो आप उस चीज के न मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपको मिल चुकी है। अगर आप उस चीज की तस्वीरों को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं तो आपको उन्हें पाने की संभावना की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजनी होगी। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों और लोगों और घटनाओं को जबरदस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं, जिससे आपको अपनी मनचाही चीज मिल जाए। जब आप वेकेशन की बुकिंग करते हैं, नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं, तो आप जानते हैं कि वे चीजें आपकी हो चुकी है। अगर आप जाकर उसी अवधि के लिए एक और वेकेशन की बुकिंग नहीं करते हैं या एक और कार या मकान नहीं खरीदते हैं, अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं या आपको विरासत में ढेर सारी दौलत मिलती है, तो भौतिक रूप से सचमुच पैसा मिलने से पहले आप उसे अपना मान लेते हैं। इसे यकीन करने की भावना कहते हैं। यकीन करें कि वह चीज आपकी हो चुकी है, आपको मिल चुकी है। प्रबल भावना से उन चीजों पर दावा करें जिन्हें आप चाहते हैं और यकीन करें कि वह आपकी हो चुकी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आकर्षण का नियम प्रबलता से सारी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को प्रेरित कर देगा ताकि आपको अपनी मनचाही चीज हासिल हो जाए। आप यकीन करने के बिंदु तक किसी तरह पहुंच सकते हैं। यकीन करने का नाटक करें। इस तरह नाटक करें जैसे वह चीज पहले से आपके पास हो। जब आप लगातार नाटक करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे कि वह चीज आपको मिल चुकी है। जिन सिर्फ
आपके मांगते समय की प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिनको हर समय आपके प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए मांगने के बाद भी आपको यकीन रखने की जरूरत होती है। आस्था रखें, आपको ये चीज मिल चुकी है। इस बारे में आपका अटल विश्वास, आपकी अडिग आस्था आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप यकीन करते हैं कि वह आपको मिल रही है तो जादू देखने के लिए तैयार हैं। आप जो चाहें पा सकते हैं, बशर्ते आप उसे अपने विचारों के सांचे में डालने का तरीका जानते हो। ऐसा कोई सपना नहीं है जो साकार न हो सके, बशर्ते आप अपने माध्यम से काम कर रही रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख लें। जो तरीके एक व्यक्ति के लिए काम कर सकते हैं वे सबके लिए काम करेंगे। आपके पास जो है उसके प्रयोग में ही शक्ति की कुंजी है। इस तरह आप अपने पाने के द्वार को ज्यादा खोल लेते हैं ताकि आपके माध्यम से ज्यादा रचनात्मक शक्ति प्रभावित हो सके। ये कैसे होगा या ब्रह्मांड उस चीज को आप तक कैसे पहुंचाएगा, ये चिंता करना आपका काम नहीं है, ये तो ब्रह्मांड का काम है। उसे अपना काम करने दें। जब आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं ये काम कैसे होगा, तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव होता है। इससे लगता है कि आपको ये यकीन नहीं है कि आप वह चीज पहले से ही आपके पास मौजूद है। आपको लगता है कि ये काम भी आपको ही करना है और आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि ब्रह्मांड उस काम को आपके लिए अपने आप कर देगा। रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना आपका काम नहीं है, वो ब्रह्मांड का काम है, उस पर छोड़ दें। जैसे आप किसी भगवान से मन्नत मांगते हैं तो आपको अगर पूरा भरोसा होगा कि मेरी ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो पूरी हो जाएगी। आपको अगर पूरा भरोसा नहीं होगा, पूरा यकीन नहीं होगा तो वो नहीं होगी। इसी तरह ब्रह्मांड है और इसी तरह ब्रह्मांड काम करता है। पूरा आपको यकीन करना होगा। एक बार मांगे, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करके उसे पा लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर है। आप सारी अच्छी चीजों को अपनी ओर लाने की फ्रीक्वेंसी पर है और आपको मांगी हुई चीज मिल जाएगी। जाहिर है कि आप सिर्फ वही चीज मांगेंगे जिसके मिलने पर आपको अच्छा महसूस हो, ना कि इसलिए कि आप खुद को अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं तो आप उसे पा लेंगे। खुद को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक और तेज तरीका ये है कि मैं इसे अभी पा रहा हूं। मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीजें इसी समय मिल रही है, इसी समय पा रहा हूं। और मिलने की भावना को सचमुच महसूस करें। इस तरह महसूस करें कि जैसे आपने उस चीज को वाकई पा लिया है। जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे मनचाही चीज आपको मिल चुकी है और ये भावना इतनी अच्छी होती है कि जैसे वह आपके पास मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि आपको यकीन हो गया है कि आप उसे पा चुके हैं और फिर आप उसे पा लेंगे। हो सकता है कि आप जागने पर उस चीज को मौजूद देखें, ये सचमुच साकार हो चुकी है, या फिर आपको अचानक कोई काम करने की प्रेरणा मिल जाए और आपको निश्चित रूप से ये नहीं कहना चाहिए देखिए कि मैं इस तरह से कर सकता हूं लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है। अगर स्थिति ये है तो आप सही रास्ते पर नहीं है। कई बार कर्म करने की जरूरत भी होगी, लेकिन अगर आप इसे उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से ब्रह्मांड इसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप खुशी की भावनाएं महसूस करेंगे, आप उत्साहित महसूस करेंगे। समय जैसे ठहर जाएगा, आप उस काम को बिना थके दिन भर कर सकते हैं। कर्म का मतलब कई लोगों के लिए काम हो सकता है, लेकिन प्रेरित कर्म काम जैसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा। प्रेरित कर्म और काम के बीच फर्क यह है कि प्रेरित कर्म हुआ है कि जब आप आने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप उस चीज को साकार करवाने के लिए काम कर रहे हैं तो आप पीछे पिछल गए। प्रेरित कर्म प्रसारित होता है और इसके अद्भुत महसूस होता है क्योंकि आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। कल्पना करें कि जिंदगी में तेजी से बहती नदी है। किसी चीज को साकार करवाने के लिए आप काम करते समय ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के बहाव के खिलाफ तैर रहे हैं। यह मुश्किल होगा और संघर्ष जैसा लगेगा। दूसरी तरफ ब्रह्मांड से पाने के लिए कर्म करते समय आपको ऐसा महसूस होगा जैसा आप नदी के बहाव के साथ बह रहे हैं। ये प्रयासरहित महसूस होगा। ये प्रेरित कर्म है और ब्रह्मांड तथा जिंदगी के बहाव के साथ
तैरने की भावना है। कई बार तो किसी चीज को पाने तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कर्म किया था, क्योंकि कर्म करते समय आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तब आप पलट कर देखेंगे और इस बात पर हैरान होंगे कि किस तरह ब्रह्मांड आपको वहां तक ले गया जहां आप जाना चाहते थे, और उस चीज को आपके पास ले आया जिसे आप पाना चाहते थे। ये ब्रह्मांड की शक्ति है। आप अपनी जरूरत की हर चीज को आकर्षित कर लेंगे। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। अगर आपको दोस्तों की जरूरत है तो आप उन्हें आकर्षित करेंगे। अगर आपको किसी खास पुस्तक की जरूरत है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। बहरहाल आपको इस तरफ ध्यान देना होगा कि आप किससे आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अपनी मनचाही चीज की तस्वीरें अपने दिमाग में रखते हैं तो आप उन चीजों के प्रति और वे आपकी ओर आकर्षित होंगी। ये चीजें सचमुच आपके माध्यम से साकार हो जाती हैं और वास्तविकता में बदल जाती हैं, और ऐसा आकर्षण के नियम के कारण होता है। याद रखें कि आप एक चुंबक हैं और हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप स्पष्टता से सोच लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप उन चीजों को अपनी ओर खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं। आप जिन चीजों को चाहते हैं वे आपकी ओर चुंबकीय आकर्षण से खींची चली आएगी। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे और आकर्षण के नियम को अपनी ओर जितनी ज्यादा चीजें लाते देखेंगे, आप उतने ही ज्यादा बड़े चुंबक बन जाएंगे, क्योंकि आपने आस्था, विश्वास और ज्ञान की शक्ति का प्रयोग किया। आपको सिर्फ मनचाही चीजों की साकार कल्पना करने की क्षमता की जरूरत है। मानव जाति के इतिहास में आज तक जो भी चीज खोजी और बनाई गई है वह एक विचार से शुरू हुई थी। उस एक विचार से एक राह बनी और वह चीज अदृश्य से दृश्य में प्रकट हो गई। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, यकीन रखें, आस्था रखें।